बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, मैंने ना अभी यहाँ से गुज़रते हुए मैंने भाई को देखा कि वो एक डेड बॉडी को जो है ना उठा रहे थे। लवारस वो डेड बॉडी थी और मैंने फिर इनसे पूछा कि शायद कोई इनके अजीज़ हो सकते हैं या कोई वाकिफ़ हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये अननोन बंदा था और लवारस लाश थी, तो मैं इसकी जो है ना तदफीन कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा शौक़ लगा कि हमारे माशरे में इस तरह के लोग भी होते हैं, और यकीन माने कि मेरी तो हैरत की ना इंतहा हो गई। बहरहाल जितनी बातें मैंने करनी थी, फिर मैंने यही सोचा कि ना मैं ऑन दी कैमरा जो है ये बातें करूँगा और आवाम तक भी जो है ना ये भाई का जज्बा जो है वो पहुँचाऊँगा, क्योंकि ये एक काबिल इस्ताइश अमल है और इस तरह के काम करने वाले लोग तो मेरे ख्याल में हमारे माशरे में हैं ही नहीं। और अगर कोई एक आधा नज़र आए तो हमें उनकी बिल्कुल हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको ओबलाइज करना चाहिए और प्लेटफार्म मुहैया करने चाहिए और आसानियाँ देनी चाहिए ताकि ये इस तरह के नए काम करते रहें। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप अपना नाम तो बताएं मेरे व्यूवर्स। जी, मेरा नाम शौकत खोखर है। अच्छा शौकत भाई, मैंने अभी यहाँ पे आपको देखा कि आप एक डेड बॉडी उठवा रहे थे पुलिस के साथ मिल के, तो ये क्या वाक़या, ये क्या बातचीत है कि मतलब आप इस तरह का काम रेगुलर कर रहे हैं, यानी कि ये एक आधी कभी कोई नज़र आ गई तो इस तरह हो गया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई 15 से 20 साल हो गए। आज आपकी निस्बत ये प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हमारी एक NGO है, शफक वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके हवाले से हम सबसे अहम जो हैं वो लावारस डेड बॉडी पे काम करते हैं, क्योंकि ये लावारस लोग जो मरते हैं उनका अखबार इश्तिहार, तस्वीरें, कफन दफन, CRO और सबसे ज़्यादा हेल्प हमारी जो होती है वो पुलिस के साथ होती है कि पुलिस अफसर जब इसको बॉडी मिलती है तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपया उसका जेब में से खर्च होता है। और ख़ास करके दाता दरबार, बाटी गेट, तिब्बी सिटी और नलखा, लारी अड्डा, ग्वाल मंडी, इस इलाके में बहुत ज़्यादा डेड बॉडियाँ पड़ती हैं क्योंकि ज़्यादातर नशई हैं इस इलाके में। तो मुझे तो 20 साल के करीब हो गए हैं इस काम में। तो मैंने जब इस काम में आया, डेड हाउस को डील किया। पहले एक डेड हाउस होता था, अब लाहौर के 3 डेड हाउस हैं और इसी तरह थाने भी बढ़ गए हैं, 84 थाने हैं और कोई चौकियाँ भी हैं, 100 के लगभग हो गए। तो सबको डील करता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारा काम जो होता है तस्वीरें डेड बॉडी की और इश्तिहार वगैरह देते हैं शोगों का। उसके बाद हम अखबार पे देते हैं। अखबार के अलावा हम वेट करते हैं, कोशिश करते हैं CRO निकला है, कोई मुकदमा निकला है, कोई इसका ID कार्ड निकला है, कोई पता जब वारस मिलने की कोशिश हो, तो जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वर्षा को मिले और ये बॉडी वहाँ तक पहुँचाई जाए। पुलिस के साथ काफ़ी अरसे से अटैच हैं, पुलिस को हम काफ़ी साथ ही रखते हैं, बल्कि उनकी हेल्प भी करते हैं। जो नया तफ्तीशी आता है या कोई डेड बॉडी का मसला है कफन दफन का, उसमें भी हम हेल्प कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ये काम करते हुए मुझे 15 से 20 साल हो गए हैं और मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ताजर हैं, जिनका भी नाम लेना चाहता हूँ और लूँगा। आज मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, हाजी नईम साहब हैं, वो रहमत मार्केट के सदर हैं, और खालिद रशीद साहब हैं शेखुपुरा में जो सदर हैं, और बहुत सारे इदारे हैं। और मेरे जो सदर हैं सेल अंजम साहब, जो इस सरबराह हैं, सदर भी हैं, NGO को भी चलाते हैं, जिसमें ये मेरी हेल्प करते हैं। और बेशुमार दोस्त हैं जो इस दायरे को चलाने के लिए मेरी हेल्प करते हैं और मैं ये काम अपना इबादत समझ के करता हूँ। इस काम में कभी मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, कभी किसी तफ्तीशी को परेशान नहीं होने दिया। उसके थाने की दहलीज पे जाके उसकी जितनी भी कवरेज होती है उसको देता हूँ और बॉडी दफन करने की तक उसके साथ रहता हूँ। अच्छा, अपना शौकत भाई, मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो डेड बॉडीज़ आपको मिलती हैं, क्योंकि अभी मैंने ये देखा था कि ये डेड बॉडी बड़ी ज़ख्मी हालत में थी, तो इनकी क्या कंडीशन होती है? ये कोई 1 दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी होती हैं, या ये आप मौके पे पहुंच जाते हैं? ये मतलब किस तरह इसको करते हैं ज़रा? नहीं, इसमें ज़्यादातर तो लोग होते हैं ना, नशई होते हैं, जो ज़ख्म हुए होते हैं, जिनके वो ख़राब हुआ होता है जिस्म, तो वो उनकी डेथ हो जाती है, पता नहीं चलता, 2, 4, 5 घंटे 8 घंटे
जिसमें उसकी डेड बॉडी वैसे भी थोड़ी बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, लेकिन फौरी तौर पे जब कॉल मिलती है, 15 पे कॉल आती है या तलाह मिलती है, मौके पे पुलिस जाती है, उसकी बॉडी को रिकवर करके फौरी तौर पे उसकी कोशिश होती है कि डेड हाउस जमा कराए, बाकी कार्रवाई साथ साथ चलती रहती है। अच्छा, तो ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, आप जब इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा तो ऐसा भी हो सकता होगा ना कि बड़ी इमरजेंसी होती होगी कि भाई इसको फौरी हंगामी बुनियादों पे उठाना है, इतना टाइम नहीं, सम टाइम हो सकता होगा कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। उस सिचुएशन में जो है वो फिर क्या सिमत मुतय्यन करते हैं आप? रूल एक ही है कि उसको डेड हाउस लेके जाना है, चाहे वो पुटी पर ख़राब बॉडी है या सही बॉडी है, कानून के मुताबिक उसकी कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई पूरी करनी है, उसका पोस्टमार्टम करा के दफन करनी है, ये रूल है उसका, चाहे ख़राब बॉडी हो। अच्छा, कभी इस तरह हुआ है कि आपने कोई बॉडी की तदफीन कर दी हो, बाद में कोई लवाहिकीन मिले हों या इस तरह? बेशुमार दफ़ा 4 से 5 हज़ार डेड बॉडियाँ ऐसी होंगी जो मैंने आज तक अभी तक दफन की हैं। वर्सा भी मिले हैं, वर्सा को ढूंढा भी है, और ऐसा भी हुआ है कि जो नॉट भी दारे को डेड बॉडी दारे को दे दी हो, उसके वारस आ गए हों और वापस ना भी मिली हो, मिली भी हो। एक ये 6 माह की एक लिमिट होती है कि 6 माह तक वो बॉडी वापस देते हैं, लेकिन वो देते नहीं हैं, वो आगे भेज देते हैं। यही मेन चीज़ है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लावारिस डेड बॉडियाँ वो बिकती हैं। लाहौर में 18 से डेड बॉडियाँ बिकती हैं? डेड बॉडियाँ बिकती हैं। लाहौर में 18 से 20 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें डेड बॉडियाँ बिकती हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल हिसाब से जो बनाए गए हैं कॉलेज, वहाँ डेड बॉडियाँ जाती हैं, वहाँ जाके भी इसी तरह ये बिकती हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, फीसें बटोरते हैं, कारोबार ये मकरू धंधा बना रखा है। शौकत साहब, रियली आई एम शॉक्ड यार, मैं आपकी बात सुन के ना मैं बड़ा वो हो गया हूँ। आप कह रहे हैं कि डेड बॉडियाँ बिकती हैं? जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी डेड बॉडी। ये कितने तक की एक बॉडी बिक जाती है? ये नॉट मी जो दारा देता है वो फ़ीस लेके सरकारी फ़ंड में जमा कर लेता है, जो डायरेक्ट चली जाती हैं वो जेब में जाते हैं पैसे। ये काफ़ी अरसे से ये मकरू धंधा हो रहा है, डेड बॉडियों को बेचना और इंसान को बेचना, एक मुसलमान बंदे को बेचना, ये मकरू धंधा है। ये हमारी गवर्नमेंट आज तक तवज्जो ही नहीं दी है, आज तक किसी को पता ही नहीं है कि डेड बॉडी का निज़ाम क्या है, डेड बॉडी कैसे चली जाती है, आगे कैसे बिकती है, या वो जाती है किसी दायरे में नहीं जाती। हमारे लाहौर में ऐसे दायरे हैं जो डेड बॉडी दफन करते भी हैं, अच्छी सर्विस भी देते हैं। हम नहीं, मैं आपका देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ, और आपसे मुझे पता चला कि 1-2 और अदारे भी हैं जो इस तरह का काम करते हैं। हाँ, वेलफेयर है शुदरा में, वो भी करते हैं, और एक बदामी बाग में दारा है वो भी कर रहा है, और ईदी वाला भी कर रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो आपको मैंने बताई है कि डेड बॉडी को बेचना, ये मकरू धंधे पे काम करना, ये इस चीज़ पे ना मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया हूँ। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारा माशरा किस नहज पे चला गया हुआ है? क्या हमारे माशरे में कोई इंसानियत नाम का लफ्ज़ ज़िंदा भी है? किसी के अंदर कोई ज़मीर नाम की चीज़ भी है? मरे हुए लोग, और यार जिनको अल्लाह कहता है कि उनका हक सिर्फ ज़मीन की गोद है, और यार आप उनको मेडिकल कॉलेजों में बेच रहे हैं यार। ओए, उनका क्या कसूर है? वो खुदा के वास्ते उन पे रहम कर लो। वो कैसे इंसान हो तुम, और तुमसे दरिंदे अच्छे हैं। ओए शौकत साहब, यकीन माने मैं शॉक्ड हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ पा रही कि मैं। बात यह है कि एक रूल है, अगर रूल के मुताबिक बॉडी जो कोई दारा लेके जाता है, 6 माह के बाद बॉडी वापस करता है मुतलका दारे को, नॉडमी को। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी है, इसको वापस जब करने का वो पाबंद है, लेकिन वापस बॉडी नहीं आती। वो तो हड्डियाँ भी उसकी सुरमा बना लेते हैं, वो इसी तरह। वो आपकी बात मैं मान भी लेता हूँ शौकत साहब के, चलें 1-2 बॉडियाँ जैसे आपने बताया कि भाई वो एक अदारे की तरफ से चली गई हैं, लेकिन इतनी लवारस लाशें होती हैं। मैं वो सोच रहा हूँ कि वो जब उतर जाती हैं तो वो तो समझ लें कि वो तो बोटी बोटी हो गई, उनका तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं वापस। सर, रूल के मुताबिक जो होता है वो मेडिकल में जब एक बॉडी चली जाती है, हर डॉक्टर, हर शोबे का डॉक्टर होता है। हड्डी का लहदा होता है, दिमाग का लहदा होता है, पेट का लहदा होता है, विंग्स का लहदा होता है, जो भी जैसे भी वो उस तरीके से जब इसको केमिकल लगा के इसके वाल साफ़ कर देते हैं, बिल्कुल प्लेन कर देते हैं बॉडी को, फिर हर आदमी उस पर प्रैक्टिकल करता है।
प्रैक्टिकल करने के बाद बिल्कुल बॉडी तो वो खुश्क हो जाती है, सूख जाती है, हड्डियाँ रह जाती हैं, तो ये उसका नामो निशान मिट जाता है। एक बंदा दुनिया में आया, उसकी जमन पर्ची बनती है और दुनिया से जाता है कि कब्र की पर्ची बनती है। यार ये कैसा पाकिस्तान है, ये कैसे मुसलमान हैं हम। मैं तो शौकत साहब खुद यकीन माने आपकी बात सुन के तो मेरा तो दिल ही दहल गया, मेरे तो अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं। मैं वो क्या क्या बातें थी मैंने आपसे पूछनी थी। अच्छा मुझे एक बात यहाँ पे बताएं कि आपने अभी कुछ नाम लिए, लेकिन वो तो आपके अपने अजीज़ थे ना, आपके अपने हल्का बाब में से थे। कभी ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट के लेवल पे आपके इस अदारे को जो है सपोर्ट मिली हो, या गवर्नमेंट ने आपके काम को सराहा हो? भाई गवर्नमेंट क्यों करेगी? अच्छा काम गवर्नमेंट ज़िंदगी में नहीं करेगी। अच्छे काम की तरफ आप चले जाए, वो कहेंगे नहीं भाई जाओ आप, हमारा दारा हम खुद ही संभाल लेंगे। अब ये मुझे बता देंगे नॉटमी एक सरकारी दारा है तो वो बाडियाँ बेचता है। बाडी किसकी प्रॉपर्टी है? पुलिस अफसर की प्रॉपर्टी है। उसका काम है उसको कफन देना, उसको दफन करना, और वो दारे को दे देते हैं, दारा आगे बेच देता है, पैसे कमाता है। बहरहाल नाज़रीन, ये एक तल्ख हकीकत कह लें या एक ऐसी सच्चाई कह लें हमारे माशरे की कि जिसको हज़म करना बहुत मुश्किल है। ये वो हड्डी है कि जिसको निगला नहीं जा सकता कि इंसानी लाशें इस कदर जो है ना उनका, यानी कि हमारे माशरे का ये मेयार आ गया है कि अब हम लाशों का व्यापार करते हैं, और कितनी ये घटिया तरीन बात है। बहरहाल मैंने यहाँ पे एक अच्छे नज़रिए से इन भाई से जो पूछना चाहा और आप तक पहुँचाना चाहा कि हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं कि जो इस तरह के फ़ाल काम अंजाम दे रहे हैं कि जहाँ पे बाकी लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो ये ज़रूरत नहीं है या हमारा ये काम नहीं बनता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये भाई का काम अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी से आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।